बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज है संडे का दिन, तो हम बनाएंगे आज स्वीट डिश की रेसिपी, जिसके लिए मैंने ली हैं सवैयाँ, बारीक सवैयाँ। उनको भी मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया। आपने भी इसी तरह से कर लेना है। और ये रेसिपी ऐसी है जो 5 से 10 मिनट के अंदर जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने सवैयाँ ले ली। उसके बाद लिया 1 कप चीनी का, 1 पैकेट सवैयों का था और 1 कप चीनी ली। और यहाँ पर कोकोनट को क्रश कर लिया था इस तरह से। और बादाम को मैंने पानी में भिगोकर उसके छिलके उतार लिए थे। 6 अदद इलायची के दाने निकाल लिए और 1 चुटकी लिया जरदई रंग। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कढ़ाई और उसमें डाला है घी। आज मैं ये रेसिपी घी में बनाऊंगी, आप ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में बना लें। ऑयल में सबसे पहले डाल देंगे हम इलायची के दाने। इलायची के दाने जब हम इसमें डालेंगे तो आधा मिनट पकाने के बाद उसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। आपने भी इलायची के दाने लाजमी डालने हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और ख़ास तौर पे 5 मिनट में फौरी तैयार हो जाती है पककर। इजी भी है। तो अब इसे हम पका लेंगे आधा मिनट के लिए। अब इसमें डाल देते हैं सवैयाँ। ऑयल में आपने मिक्स कर देनी है डालते ही। आज की रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो इस तरह अगर आपको कोई और स्वीट डिश की रेसिपी पसंद है तो आप उसको भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ये इजी सी रेसिपी है, ख़ास तौर पे बच्चियों को तो ज़रूर ट्राई करते रहना चाहिए। और जिनका इंटरेस्ट कुकिंग की तरफ है उनको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब इसमें डाल देते हैं हम पानी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। पानी डाल के आप मिक्स कर लेंगे। चीनी जब हम डालेंगे तो मैंने 1 कप लिया है, लेकिन अगर आपको मीठा हल्का पसंद है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो शुगर पेशेंट हैं और चीनी नहीं खा सकते, तो जो शुगर फ्री टैबलेट्स होती हैं आप उनको पानी के अंदर मिक्स करके भी इसमें चीनी की जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें अब शामिल करेंगे बादाम और कोकोनट का पाउडर, जो हमने इसमें डालने के लिए चीज़ें ली थी। बादाम को आप बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। मैंने इसी तरह से पूरे बादाम डाले हैं। उसके बाद इसमें हमने जरदई रंग भी अभी डालना है, लेकिन पहले हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन आधी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बस अब हमने इसमें जरदई रंग डालना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढककर दम पर लगाना है। देखें, हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, सिर्फ उतना ही पानी डाला है जिसमें 2 से 3 मिनट में ये हमारी सेवियां बिल्कुल पककर अच्छे से तैयार हो जाएंगी। जरदई रंग को मैं पानी के अंदर मिक्स करके एक साइड पे बस डाल दूंगी तो वो बहुत अच्छे से मिक्स होगा। अब इसको कवर करके रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। अब वेट करते हैं 3 से 4 मिनट का। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते जाएं और कमेंट करते जाएं। आंच को मैंने हल्का कर दिया है, आंच को आपने तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएंगी। तो अब वेट हो रहा है 4 मिनट का। 4 मिनट हमारे गुजरने वाले हैं। तो चलें जी, 4 मिनट गुजर गए हैं। अब देखते हैं। ये देखें, हमारी सवैयाँ बहुत अच्छे से बन गई हैं और इसको आप सवैयों का ज़र्दा भी कह सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे सवैयों का ज़र्दा कहते हैं। ये बहुत अच्छा बनता है, आप दावत में भी बना सकते हैं। ये टेस्टी भी होता है और खाने में सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ये हमारी पककर तैयार हो गई है। ये देखें, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और लेती हूँ एक बाउल और उसमें इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। तो ये देखें, इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। आप इसके ऊपर अलग से कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर अलग से कोकोनट पाउडर भी डाला है और बादाम भी डाले हैं। तो इसी तरह से आपने ये रेसिपी बनानी है। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह से
क्विक सी रेसिपीज़ के लिए, फास्ट सी रेसिपीज़ के लिए और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के लिए हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।